How are you, Anku? Fine, how are you? Fine. अच्छा बेटा, आज मेरे को थोड़ा फीवर है तो आज हम क्लास थोड़ी कम रखेंगे। टॉपिक को कवर करेंगे आज हम जो मिस, टॉपिक रह गए हैं। ठीक आपकी है, आवाज बहुत हल्की है। हल्की। ठीक है, मिस, बहुत हल्की आ रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मिस। ठीक है आवाज। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम नमस्कार। ठीक है आवाज यहाँ पे। यहाँ पे राफिया, मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस। ओके। Yesterday we have discussed about the organelle which are only present in plant cell, which was plastids. Okay. So today I will discuss one more organelle which are only present in plant cell. It is only present in animal cell. Yes, Fatima. वैसे आप मुझे कल का दोबारा से समझा सकती हैं? वो कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की। Why don't you see the recorded lecture which has uploaded on university? Fatima. Okay, miss. Your voice is so low. यस मिस। अब सही है आवाज? I don't know ये आवाज का क्या इशू है। आवाज अब सही है बेटा? यस। सब बताइए, सही है आवाज? यस। फातिमा, आप बताइए आवाज सही है? Okay. So yesterday we have discussed about the organelle which is only present in plant cells. Okay. So today we have discussed about one more organelle which is only present in plant cell. It is present in animal cell also, but in animal cell it is temporary. एनिमल सेल में वो टेम्परेरी फॉर्म में होते हैं और कुछ देर बाद जो है वो ओमिट हो जाते हैं। ठीक है। सो कम टू द टॉपिक, हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। कल हमने कौन सा ऑर्गेनल पढ़ा था जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है? जी रीजन। What was the organelle which is only present in plant cell? Your voice is not coming. बात नहीं आ रही है। Yes. Can you repeat the question? मिस, प्लास्टिड। Yes, it was plastid which is only present in plant cell. And how many types of plastids are there? मिस, 3 क्लोरोप्लास्ट, हाँ। क्रोमोप्लास्ट, And ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, just let me know the color of the leaf. Uh, which of plastid contains the green color? ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। Yes. And Yes. Fatima, मिसाल आप बताइए, which plastid contains the colorful pigment? Amsal, you were present yesterday. You can add it. बताइए रीजन। Chromoplast. क्रोमोप्लास्ट। एंड कलरलेस, व्हाट इज द कलरलेस प्लास्टिड? कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है? अलीशा। ल्यूकोप्लास्ट। अलीशा आप बताइए। Miss Leucoplast. लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है। सो कम बैक टू द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एक और ऑर्गेनेल विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है। अच्छा, जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज मैसेज मुझे कीजिएगा चैट बॉक्स में। ठीक है। Okay, students, just look at the picture over here. What is the picture, Rafe? Can you tell me what is this picture? इस डैम। It's water dam. Absolutely. We all are aware of a water dam. Now, what does the water dam do? Water dam क्या करता है? जी अभिया, water dam क्या करता है?
After class, वाटर डैम क्या करता है? provides Usman, water to all stop the animation. homes and all the houses. Yes, it stores water and supplies the stored water to the entire city. ठीक है, वाटर डैम क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है और उसके बाद हमारे पूरे शहर में क्या करता है? वाटर को सप्लाई करता है. Similarly, इसे कौन निशान मार रहा है? just wait. Usman, if you do this again, you are not supposed to be in my class. Please recite this. Okay, okay, all of you. So we all are aware with water dam. What does water dam do? It stores water and supplies the stored water to the entire city. Similarly, 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 a large organelle which stores all the water, जो तमाम वाटर को स्टोर करता है रिक्वायर्ड बाय द प्लांट सेल. जो प्लांट सेल को जितने वाटर की नीड होगी वो एक स्पेशल ऑर्गेनल है जो तमाम वाटर को स्टोर करेगा फॉर इट्स लिविंग. यानी कि क्या कहने की हमारा जो प्लांट सेल है वो क्या कर सके, लीव कर सके या सर्वाइव कर सके. ठीक है, इट इज सो लार्ज दैट इज कवर, और ये बहुत बड़ा होता है. मोस्टली इट इज कवर 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम, और हमारे सेल का एटलीस्ट 80% वॉल्यूम ही क्या करता है, कवर कर देता है. ठीक है, दिस ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज द वैक्यूल. ठीक है, वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द वैक्यूल. द वैक्यूल इज अ लार्ज ऑर्गेनल व्हिच स्टोर्स. इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल? इट स्टोर्स द वाटर. ये क्या स्टोर करता है? वाटर स्टोर करता है व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट सेल फॉर इट्स लिविंग. अगर हमें हमारे, अच्छा मुझे ये बताइए, प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिल रहा है? प्लांट्स को वाटर मिल रहा है रूट्स के थ्रू. जब हम वाटर में प्लांट सॉइल में हम वाटर डालते हैं तो रूट्स के थ्रू जो है वाटर जो है वो तमाम आपके जितने भी आपके प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाता है. ठीक है, तो ये वैक्यूल उसको क्या करता है? ये वैक्यूल वाटर को स्टोर कर लेता है ताकि जब जब प्लांट को वाटर की नीड होती है तो ये उसको जो है वो सप्लाई करता है, जैसे कि वाटर डैम सप्लाई करता है. सिमिलरली ये वैक्यूल जो है वाटर को सप्लाई करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल. ठीक है, एंड हाउ मच एरिया डज इट कवर? यस मुबशिर. ये तो फूड भी स्टोर करता है ना? यस, ये फूड भी स्टोर करता है. सिमिलरली, और इसके अलावा हाउ मच एरिया डज इट कवर? इट कवर्स मोस्टली 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम. ठीक है, एंड दिस ऑर्गेनल इज कॉल्ड वैक्यूल. ओके एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है अबाउट वैक्यूल? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन वैक्यूल को लेके? यस सिराज बोलिए. मिस फिर से तो तस्वीर दिखा लें. Teacher, can you please share the screen of the first slide? अच्छा, मैं दोबारा से एक बार ये रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, डोंट वरी. अच्छा, वी हैव डिस्कस्ड दैट द वाटर डैम. ठीक है, वी आर discussing, we all are aware of a water dam. Now what does the water dam do? Water dam do क्या करता है? Water dam क्या करता है? It stores water and supplied the stored water to the entire city. ठीक है, वाटर डैम क्या करता है? वाटर स्टोर करता है और जितना भी स्टोर वाटर होता है वो तमाम सिटी में क्या करता है? सप्लाई करता है. ठीक है, सिमिलरली a large organelle which stores all the water required by the plant cell for its living. ठीक है, it is so large and it cover 80% of the cell volume. This organelle is called vacuole. ठीक है, ये आप लोग आपको फेमिलियर है दैट व्हाट इज वैक्यूल. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैक्यूल के बारे में. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इफ यू वांटेड टू सेंड अ पैकेट टू योर फ्रेंड, इफ यू, हमारे पास अच्छा वैक्यूल खत्म हो चुका है, अब हम दूसरा ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, वैक्यूल अब खत्म हो चुका है, वैक्यूल के बारे में इतना ही था. अब हम दूसरा ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं, तो लुक एट द अदर ऑर्गेनल. इफ यू वांटेड टू सेंड अ पैकेट टू योर फ्रेंड, अगर आपने अपने फ्रेंड को कोई पैकेट सेंड करना है, सो यू ड्रॉप इट इनटू द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, अगर आपने अपने दोस्त को कोई पैकेट सेंड करना है तो ऑब्वियसली यू विल ड्रॉप इट इनटू द पोस्ट ऑफिस, एंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस a postman will go to your friend's house to deliver a package to your friend. Okay, is it right or not? Yes everyone, is it right or not? Yes, miss. अगर आपकी फ्रेंड है
आउट ऑफ सिटी है, ठीक है, एंड यू वांट टू सेंड अ गिफ्ट एंड पैकेट टू योर फ्रेंड, तो व्हाट विल यू डू? ऑब्वियसली यू विल डिलीवर अ पैकेट, you post a packet to post office and the postman will deliver the package to your friend house. ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है छोटी सी हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल को समझने के लिए कि हमारे सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो पोस्टमैन का काम कर रहा है। ठीक है, सो नाउ लुक एट द अदर ऑर्गेनल। जी फातिमा। Yes, I saw the university, but there is no recorded lecture. Miss, I am leaving. Kindly enter me again. कौन लीव कर रहा है? Miss Abia. अच्छा भैया, अच्छा फातिमा मैं चेक करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके। सो सिमिलरली इन अ सिमिलर वे जैसे कि पोस्टमैन का काम कर रहा है हमारे पास हमारे पैकेज को डिलीवर करने का या हमारे गिफ्ट को डिलीवर करने का, इन अ सिमिलर वे दैट द ईआर, व्हाट इज ईआर? ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ईआर। ठीक है, इन अ सिमिलर वे दैट द ईआर हम पहले पढ़ चुके हैं, विच वी हैव डिस्कस प्रीवियसली। इट डज द जॉब, कि क्या जॉब करता है, ईआर का क्या काम है? ये टू सेंड का मटेरियल, इसके अंदर से कुछ मटेरियल जो है वो सप्लाई करता है बाय ये कुछ मटेरियल जो है वो सेंड करता है एक ऑर्गेनल को, एक्ट एज अ पोस्ट ऑफिस, एक्ट एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, क्या दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास एक ऑर्गेनल है जिसे हम क्या कहते हैं? ईआर। ठीक है, जो क्या काम कर रहा है, वो कुछ मटेरियल्स को सेंड करता है, जैसे कि हम अपनी फ्रेंड को गिफ्ट सेंड कर रहे हैं ना, सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम कर रहा है? कुछ मटेरियल सेंड कर रहा है एक ऑर्गेनल को, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में सेंड करते हैं। ठीक है, इट इज, और वो क्या करता है, वो जो जिस ऑर्गेनल को वो मटेरियल सेंड कर रहा है, वो ऑर्गेनल क्या करता है? वो ऑर्गेनल उन मटेरियल को अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक गिफ्ट गया और आपने इसको अपने पास सेव कर लिया, इन अ सिमिलर वे उसने क्या किया? अपने आप को स्टोर कर लिया। ठीक है, सो दिस इज ये कौन सा अब हमारे पास है? ये गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, क्या नाम है इसका? गोल्जी। यू कैन सी दैट पिक्चर हमारे पास, आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर ये गोल्जी बॉडीज हैं। ठीक है, और ये काफी कुछ मटेरियल दिख रहा है आप लोगों को, ये किसने सप्लाई किया है इसको? या आपको आपको स्पॉट दिख रहे होंगे, ये किसने सप्लाई किए हैं? ये ईआर ने इनको भेजे हैं एज अ पोस्टमैन। स्ट्रक्चरली अगर आप स्ट्रक्चरली इसको देखें, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इट लुक्स लाइक अ फ्लैट ट्यूब, जैसे कि फ्लैट ट्यूब होती है ना, ये बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या होते हैं? ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म्स अ पाइल, और पाइल फॉर्म कर जैसे कि लाइक से अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, जैसे कि हमारे पास क्लोथ्स का पाइल है, सिमिलरली गोल्जी बॉडीज क्या फॉर्म करते हैं? एक पाइल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लैट ट्यूब होती है, इट लुक्स लाइक अ फ्लैट ट्यूब एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बात पूछनी है तो प्लीज पूछ लीजिए। No. डू यू वांट टू आस्क एनी अदर थिंग तो प्लीज लेट मी आस्क। अच्छा, अब क्या हुआ आपके पास? and this organelle is called as the Golgi apparatus and the Golgi bodies. इस apparatus को हम क्या कहते हैं? या तो Golgi bodies कहते हैं या फिर Golgi apparatus कहते हैं। ठीक है, they have two names, Golgi bodies and the Golgi apparatus. अच्छा, keep these names in your mind. नहीं पॉसिबल आप लोगों से क्यों कोई इतना पूछ लिया जाए कि आप लोग इन सब के बारे में बताइए कि ये क्या जो है आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है स्लाइड पे? इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। इसका नाम गोल्जी कैसे पड़ा? इसका नाम गोल्जी ऐसे पड़ा, इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट विच इज किमेलो गोल्जी। किमेलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने गोल्जी बॉडीज को क्या किया था? डिस्कवर किया था। दैट्स वाई उसने अपने ही नाम के साथ जो इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस। तो हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडीज? किमेलो गोल्जी। ठीक है, सो कीप ऑल दिस पॉइंट इन योर माइंड। हमारे पास आज सारे ऑर्गेनल खत्म हो चुके हैं। हमने कितने ऑर्गेनल पढ़े? अब सब अपने अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। आज हम सारे ऑर्गेनल का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, हमने कौन कौन से ऑर्गेनल पढ़े हैं, क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट है। मिस जी मिस सारी स्लाइड्स खत्म हो गई। जी, सारी स्लाइड्स अबाउट ऑर्गेनल। हमने कितने ऑर्गेनल पढ़ लिए? सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनल होते हैं, प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल ज़रूरी थे हमें पढ़ने, हमें तमाम पढ़नी है। ठीक है, अब कल इससे रिलेटेड टेस्ट होगा,
एक बार हम उसका रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से ऑर्गेनेल पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन, आप लोगों को पता है सेल मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या करते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो हमारे सेल के अंदर विदाउट परमिशन एंटर ना हो सके। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था सेल वॉल। व्हाट इज द सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल हमारे पास एडिशनल आउटर कवरिंग है विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। आप लोग को बताया था सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और ये एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन से मिलकर बनती है। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, सेलुलोज। क्या कहते हैं उस प्रोटीन को हम लोग, सेलुलोज। ठीक है, फंक्शंस याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन अ जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें तमाम ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर तमाम ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके अलावा तमाम ऑर्गेनल को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का तमाम ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। हमारा ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सिमिलरली न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ एंड व्हाट एग्जैक्टली न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज। न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करता है, तो कैसे कंट्रोल करता है हमने कैसे डिस्कस किया था। हमारे पास एक मटेरियल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज पास्ड ऑन अस बाय द पेरेंट एंड दिस रीजन व्हाई वी आर लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। ठीक है, बट वी वॉन्ट से इट 100% आइडेंटिकल बिकॉज देयर हैव सम डिफरेंसेस। ठीक है, तो कैसे सप्लाई होते हैं हमारे न्यूक्लियस, कैसे कंट्रोल एक्टिविटी से कंट्रोल करता है, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। ठीक है, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। Miss, अभी जस्ट वेट। अच्छा अच्छा, अब ये क्या था आपके पास, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस एवरी इंडिविजुअल। अच्छा, ये सब हमने पढ़ी थी चीज़ें। और इसके अलावा ये पढ़ा था कि डीएनए की क्या है, लॉन्ग चेन होती है। और इसके अलावा अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसको हम फाइल कर देते हैं, क्वाइल कर देते हैं। और जब इसको क्वाइल फॉर्म में लेकर आते हैं तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपके पास कौन सी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास हमने पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। और इसके अलावा ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन एंड फैट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते। देखिए, स्मूथ के ऊपर कोई पोर्स नहीं है, कोई स्पॉट्स नहीं है, इसका मतलब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर स्पोर्स होते हैं, फिर इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आप लोगों के पास था, कल हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कल हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और ये रॉड सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इससे क्या फंक्शन होता है, ये क्या क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इट सप्लाइज एनर्जी, ये सेल को एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, ना हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमने कल ही पढ़ा था। प्लास्टिड्स क्या होता है, अलग कलर ट्रीटमेंट। ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, और आज हमने क्या पढ़ा है, वैक्यूल के बारे में पढ़ा है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल वाटर स्टोर करता है आपको सेल के अंदर, 80% एरिया कवर करता है ये। ठीक है, और ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी। और गोल्जी बॉडीज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा, गोल्जी बॉडीज़ आपके पास क्या है, गोल्जी बॉडीज़ इज लाइक अ पोस्टमैन ऑफ द सेल, जस्ट लाइक अ पोस्टमैन ऑफ द सेल, क्योंकि ये अपने अंदर कुछ मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट ट्यूब होती है, और ये ऐसा होता है जैसे कि पाइल ऑफ द क्लोथ, यानी कि एक के ऊपर एक ये अटैच होता है। ठीक है, मिस आप क्लोरोप्लास्ट दिखा सकती हैं? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, एक और बात बता दूं, गोल्जी बॉडीज का नाम गोल्जी बॉडीज कैसे पड़ा,
बिकॉज ऑफ इट साइंटिस्ट विच इज कॉल्ड एज कीमेलोगोल्जी। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। टीचर आज आपने क्या पढ़ा है उसको आप एक दफा रिव्यू दे सकती हैं क्योंकि मैंने क्लास ज्वाइन आज ये पढ़ाया है वैक्यूल के बारे में, ठीक है। यू कैन सी द स्लाइड्स। मिस क्लोरोप्लास्ट दिखा सकती हैं? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक्स दिस वन। यस यस। और मिस इसके ऊपर अपर साइड ऊपर मिस इसके जी जी मिस जी मिस सही है। Okay, everyone. Class is going to be end. So be prepare yourself for a quiz which will be conducted by tomorrow. आप लोगों का कल क्विज कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अभिया का एक क्वेश्चन था कि अभिया व्हेन विल बी स्टार्ट कॉपी वर्क। अभिया वी विल स्टार्ट कॉपी वर्क सून, ठीक है। जो भी कॉपी वर्क होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, हम जल्दी कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ऑल ऑफ यू हैव मेड योर टाइटल पेज एंड सिलेबस, राइट डाउन योर सिलेबस। आप लोगों ने अपने सिलेबस Yes. जिसने नहीं लिखे हैं प्लीज मेक टाइटल पेज एंड मेक अ राइट डाउन योर सिलेबस इन योर कॉपीज। अगर आप लोगों ने कॉपीज खरीदी तो काइंडली मेक योर टाइटल पेज एंड लीव पेजेस फॉर इंडेक्स। इंडेक्स के लिए पेजेस लीव करना मत भूलिएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, अलीशा आपको बता दिया था कल भी, फिर भी कोई क्यूरी हो अलीशा तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा काम करने से पहले। जी ओके मिस। टीचर साइंस की हमारी इंटरलीफ कॉपी है ना? साइंस की इंटरलीव कॉपी है। यही बात बार बार काफी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, साइंस हैव इंटरलीव कॉपी। सो राइट डाउन योर बॉटम टाइटल पे, अपना बॉटम का टाइटल पेज बनाइए और इसके अलावा सिलेबस लिखिए, ठीक है। वी विल स्टार्ट द कॉपी वर्क सून। ओके बेटा, so be ready for the quiz which will be conducted by tomorrow from all the organelles which we have discussed in all of the sessions, ठीक है। हमने लास्ट सेशन में जितने भी ऑर्गेनल पढ़े तमाम ऑर्गेनल्स के बारे में आप लोगों से कल क्विज कंडक्ट किया जाएगा। और मैंने आप लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस भी करवाई थी, तो हम डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। मे बी कि वो डायग्राम भी आ जाए, ठीक है। So be prepare yourself for a quiz which will be conducted by tomorrow. All the best everyone. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन पूछना है किसी को? टीचर मुझे पूछना है। जी पूछिए जल्दी से। जी रिचा, जब कल प्लान रिचा मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आप क्या लिंक किसका टेस्ट है? जी मैं लिंक सेंड करूंगी। जी फातिमा, किसका टेस्ट है? मुझे आवाज नहीं। भी प्रैक्टिस करनी है। जी डायग्राम की प्रैक्टिस ऐसे करनी होगी आप लोगों ने कि उसके जो लेबलिंग है वो आप लोगों ने करनी होगी और उसके तमाम पार्ट्स के नाम लिखने होंगे, ठीक है। जितने भी ऑर्गेन आप लोगों को पढ़ा है, ठीक है। ओके एवरीवन, एनी अदर क्वेश्चन? नो। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।